नमस्कार, मेरा नाम है ईश्वरनाथ झा और आप सभी का चिरौरी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन पूरे भारतीय के लिए बहुत ही खास है। खास इस मायने में कि नीरज चोपड़ा ने इतिहास बनाया है। जी हाँ, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते हैं और वो भारत का ओलंपिक के इतिहास में ये पहली बार है कि जब कोई एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है, इवन एथलेटिक्स में कोई पदक जीता है। इससे पहले स्वर्ण पदक सिर्फ और सिर्फ एक ही जीत पाए थे इंडिविजुअल कैटेगरी में। उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। उन्होंने शूटिंग में जीता था 2008 में और उस समय उनका उम्र 25 साल था। नीरज चोपड़ा अभी 23 साल के हैं, तो नीरज चोपड़ा बन गए हैं यंगेस्ट इंडियन टू विन ओलंपिक गोल्ड और इसके लिए उनको पूरा देश शुभकामना दे रहा है। राष्ट्रपति शुभकामनाएं दिया है, प्रधानमंत्री ने उनको शुभकामनाएं दी हैं, गृह मंत्री ने दी हैं, रक्षा मंत्री ने दिया है। अब आप कहेंगे कि रक्षा मंत्री क्यों? जी हाँ, नीरज चोपड़ा इंडियन आर्मी में सूबेदार हैं और इस गोल्ड मेडल जीतने के पीछे एक कहानी है। वो ये कहानी है कि रियो में जब भारतीय एथलेटिक का परफॉर्मेंस बहुत ही नीचे गया था, कुछ भी नहीं लेके आए थे वहाँ से, तब भारतीय सेना ने ये डिसाइड किया कि वो अब एथलेटिक्स में प्रोस्पेक्ट जो हैं, जो मेडल प्रोस्पेक्ट हैं, उनको वो अपने यहाँ रिक्रूट करेगा और उनकी ट्रेनिंग का पूरा खर्चा उठाएगा। नीरज चोपड़ा को रिक्रूट किया गया, सूबेदार बनाया गया भारतीय सेना में और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग पे जितना भी पैसा खर्चा हुआ है सारा आर्मी ने किया है, भारत सरकार ने किया है। वो टॉप्स स्कीम में भी हैं, उसके थ्रू भी उनको पैसा मिला है ट्रेनिंग के लिए, ओवरसीज ट्रेनिंग के लिए, कोच पर्सनल कोच रखने के लिए, बाहर में विदेशों में जाकर ट्रेनिंग करने के लिए। तो इस गोल्ड के पीछे भारतीय सेना का हाथ है। कहते हैं ना कि जो कोई काम नहीं कर पाता है भारत में, उसमें सेना बुला ली जाती है। तो सेना को बुला लिया गया और सेना ने गोल्ड मेडल लेके दिखा दिया। ये तो हुई चलिए एक इसके पीछे की बात, लेकिन नीरज चोपड़ा ने इतिहास बनाया है जो बड़े बड़े एथलीट नहीं कर पाए। मिल्खा सिंह के जैसे इतने बड़े एथलीट नहीं कर पाए, बहुत कम अंतर से चूके थे वो मेडल से। पीटी उषा बहुत कम अंतर से मेडल से चूके थे। शाइनी विल्सन, अंजू बॉबी जॉर्ज, बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं एथलेटिक्स में जो अपनी दमखम के बूते वर्ल्ड में नाम कमाया, लेकिन ओलंपिक में मेडल जीतने से चूक गए थे। उस कमी को आज नीरज चोपड़ा ने पूरा किया है और नीरज की जितनी भी बड़ाई की जाए वो कम है। पूरा देश गौरवान्वित है। आगे भी जब तक इंडिया का अस्तित्व रहेगा, ये लिखा जाएगा हिस्ट्री में कि नीरज चोपड़ा एक ऐसे एथलेटिक इवेंट में उन्होंने गोल्ड जीता है जिसमें भारत आज से 10 साल 15 साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था। नीरज चोपड़ा का जो मुकाबला था वो जर्मनी के सबसे बेहतरीन जेवलिन थ्रोअर हैं, आपको वेटर, जोहानस वेटर, उनसे था। जोहानस वेटर वर्ल्ड चैंपियन हैं, 90 मीटर से ऊपर उनका रिकॉर्ड है, लेकिन वो फॉल कर गए। उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा, वो रेस से आउट हो गए और जिनके साथ रेस था नीरज चोपड़ा का, जो उनको compete कर रहे थे, वो हैं चेक रिपब्लिक के जैकोब बेदेलेस और उनके साथ वेस्ली, वो भी चेक रिपब्लिक के ही हैं। जैकोब ने सिल्वर मेडल जीता है, वेस्ली ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, लेकिन गोल्ड पे भारत ने अपना कब्जा जमाया है और इसके लिए पूरा भारत आज जश्न में डूबा हुआ है। जब भारत का राष्ट्रगान बजाया जा रहा था, नीरज चोपड़ा पोडियम पे थे, उस टाइम भारत का राष्ट्रगान बजाया जा रहा था और नीरज चोपड़ा का इमोशन देखते आप,
एक खिलाड़ी का इमोशन वही होता है जब वो झंडा ऊपर देखता है जा रहा है अपने देश का। वो पूरा का पूरा राष्ट्रगान उन्होंने गाया, मास्क लगा हुआ था, लेकिन आप जब क्लोजली उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरा का पूरा राष्ट्रगान वो गा रहे हैं। गर्व से सभी भारतीयों का सीना चौड़ा हो गया है। नीरज चोपड़ा पे प्राइज की भी बौछार हो गई है। हरियाणा गवर्नमेंट ने 6 करोड़ रुपया देने का वादा किया है। भारत सरकार की तरफ से उनको प्राइज मिलेगा। उसके बाद बीसीसीआई ने उनको पैसे देने की घोषणा की है। अभी बहुत सारी घोषणाएं हो रही हैं। ये तो आज का जो टॉप में है वो नीरज चोपड़ा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे उनके वीडियोस के करोड़ों लाइक्स जा रहे हैं। ट्विटर पे उनको सारे लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो नीरज चोपड़ा ने जो कमाल किया है वो आज की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है। अब बात करते हैं रेसलिंग में बजरंग पूनिया की। मैं ये कहूँ कि बजरंग पूनिया ने इस टोक्यो ओलंपिक में रेसलिंग की लाज रखी है तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगा। रवि दहिया और बजरंग पूनिया ये 2 रेसलर थे। रेसलिंग से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि बहुत सारे मेडल्स आएंगे। सभी अच्छे परफॉर्म कर रहे थे ओलंपिक से पहले, लेकिन रवि दहिया और बजरंग पूनिया के अलावा कोई मेडल नहीं जीत पाया। बजरंग पूनिया हालांकि खुश नहीं हैं अपने ब्रॉन्ज मेडल से। उन्होंने कहा भी है कि ये कोई जीतना नहीं है। मैं जिसके लिए गया था वो नहीं कर पाया, मुझे उसका दुख है। ये एक खिलाड़ी की सेंटिमेंट होती है क्योंकि उसने इतनी तैयारियां की थी, इतने सारे इवेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसकी तैयारियां की थी। बजरंग पूनिया का ये सेंटिमेंट समझा जा सकता है क्योंकि उन्होंने जिसका वादा किया था कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में या ऐसे भी इंडिविजुअल्स बातचीत में उन्होंने कहा था कि उनकी तैयारियां जोरों की है, वो गोल्ड मेडल जीत सकते हैं, और लेकिन वो हो नहीं सका और उनका दुख समझा जा सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, ओलंपिक में कांस्य मेडल भी जीतना बहुत बड़ी बात होती है। बजरंग पूनिया इस बार ओलंपिक में डेब्यू कर रहे थे। नीरज चोपड़ा ने भी डेब्यू किया है। तो ये 2 डेब्यूटेंट हैं ओलंपिक में जिन्होंने अपने फर्स्ट ओलंपिक में ही मेडल जीता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। एक और खिलाड़ी की आज बात हो रही है जिसके लिए पूरा देश प्रे कर रहा है और उसमें प्रोस्पेक्ट है कि वो आगे चल के बहुत बड़ी खिलाड़ी बन सकती हैं। उनका नाम है अदिति अशोक। गोल्फ में वो बड़े सिर्फ एक शॉट से वो उनका मेडल चूक गया है। 2 दिनों तक लगातार बेहतरीन परफॉर्म कर रही थी, वो आगे थी, मेडल ऑलमोस्ट पक्का था। लेकिन कल शाम को बहुत ख़राब मौसम हो गया वहाँ के टोक्यो में, जो बारिश और तूफान की संभावना थी, उसके चलते खेल रोक दिया गया। मौसम की वजह से उनका जो रिदम टूट गया, वो लगता है कि आज वो इसीलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और एक शॉट पीछे रह गई कांस्य पदक से। अगर वो जम जाता वो शॉट, उनका मेडल पक्का था। कोई बात नहीं, अदिति अशोक के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी ने उनसे बात की है, उनको सांत्वना दी है कि नहीं, आपने अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा खेले। मेडल जीतना या हारना एक अलग बात होती है, लेकिन अपना बेस्ट देना एक अलग बात होती है। उन्होंने बेस्ट दिया, उनमें प्रोस्पेक्ट है, मेडल जीत सकती हैं। आने वाले समय में वो भारत की एक बहुत बड़ी खिलाड़ी बन सकती हैं। गोल्फ के लिए एक बहुत बड़ी बात है ये। कहा जाता है कि गोल्फ एलीट लोगों का खेल है और गोल्फ की जो टेक्निकलिटीज़ है वो बहुत सभी लोगों को नहीं पता होती है। उसमें कैसे स्कोर होता है वो नहीं पता होता है। लेकिन अगर गोल्फ में मेडल आता, या गोल्फ की चर्चा अभी हो रही है, आपको पता है कि इससे पहले रियो में पहली बार शामिल किया गया था गोल्फ को। उस टाइम भी अदिति
मेरे ख्याल से 41 या 42 पोजीशन पे रही थी। मेरे ख्याल से 41 पे रही थी जहाँ तक मुझे याद है। लेकिन वहाँ से इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करके आगे आना और मेडल ऑलमोस्ट जीत जाना, एक ये बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि भारत में बहुत बड़े बड़े गोल्फर हुए हैं अभी। अनिर्बन लाहिड़ी हैं, जिम मिल्खा सिंह हैं, शिव कपूर हैं, ये सब बहुत बड़े गोल्फर हैं। इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग खेलते हैं, बहुत नाम है इनका। लेकिन अदिति अशोक का नाम शायद ही लोग जानते थे। जो गोल्फ कवर करते हैं उनको पता है अदिति अशोक के बारे में। लेकिन मीडिया का ये हाल है, खास चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, गोल्फ को वो बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन आज के बाद से मुझे लगता है कि गोल्फ के बारे में लोग चर्चा करेंगे, सामान्य जनता भी चर्चा करेगी, मीडिया में भी उनकी चर्चा होगी। बहुत कम अखबार गोल्फ को अपने यहाँ जगह देते हैं। तो इस खेल के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि गोल्फ को लोकप्रिय बनाया जाए। और गोल्फ में प्रॉस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें संभावनाएं हैं। भारत बहुत आगे जा सकता है इसमें। ये तो हुई ओलंपिक अपडेट की बात। भारत का ये बेस्ट ओलंपिक है अभी तक का। भारत ने इसमें 7 मेडल जीते हैं और उसमें 1 गोल्ड शामिल है। ये अभी तक का बेस्ट ओलंपिक है। देखते हैं कि अब भारत का खेल जगत कितना यहाँ से आगे जाता है। भारत इतना बड़ा देश है जिसमें खेल की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन ज़रूरत है कि एक ऐसे मुकाम पे इसको पहुंचाया जाए जहां पे हर एक खेल में हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हों जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। धीरे धीरे ये हो रहा है। आने वाले 4-5 साल में, या आप 10 साल कह लीजिए, तब तक भारत एक स्पोर्ट्स पावर हाउस बन सकता है। इसमें संभावनाएं हैं। हॉकी अपने स्वर्णिम दिनों की तरफ लौट रही है। हॉकी में मेंस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, वुमेन्स चूक गई हैं। लेकिन इन सब के बावजूद रेसलिंग में, आर्चरी में, शूटिंग भारत का बहुत मजबूत कंटिजेंट है, लेकिन इस बार कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। उनका भी एनालिसिस होगा कि कहाँ कमी रह गई थी, क्योंकि शूटर से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, वो नहीं हो पाया है। कहाँ पे कमी रह गई है इसकी भी विवेचना होगी, लोग कर भी रहे हैं। लेकिन ओवरऑल भारत के लिए ये ओलंपिक बहुत ही खास रहा है और इसको खास बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो खिलाड़ियों का है। और कुछ खिलाड़ियों का तो बहुत ज़बरदस्त योगदान है जो मेडल लेके आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहे और भारतीय खेल एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे जहां से लोगों को लगे कि नहीं, भारत भी खेल में बहुत आगे बढ़ रहा है। आज का ओलंपिक इतना ही। आज का ओलंपिक का अपडेट सिर्फ और सिर्फ नीरज चोपड़ा के नाम है। नीरज चोपड़ा को जितनी बार सैल्यूट किया जाए, जितनी बार सलाम किया जाए, जितनी बार शुभकामनाएं दी जाए, वो कम है। सबसे बड़ी बात है कि मिल्खा सिंह अपनी पूरी ज़िंदगी में ये आस लगाए बैठे हुए थे कि कोई भारत का एथलेटिक में कोई मेडल ले आए ओलंपिक में। बहुत दुखद है कि कुछ ही दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। वो देख नहीं पाए नीरज चोपड़ा का मेडल। लेकिन वो जहाँ कहीं भी हैं, नीरज चोपड़ा को आज जरूर आशीर्वाद दे रहे होंगे और पूरे भारतीय खिलाड़ियों पे गर्व कर रहे होंगे कि जो काम उनसे छूट गया था उनको आगे बढ़ाने वाला अब भारत में आ गया है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा, इससे आगे बढ़ेगा। मिल्खा सिंह के योगदान को अगर सच्चे मायनों में श्रद्धांजलि होगी तो ये नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल है। आज के लिए इतना ही। आप प्लीज़ 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 इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, तभी ये आगे बढ़ पाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।